हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का एक टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है वर्क डन ऑन डाइपोल। ठीक है, देखिए हम लोग ने डाइपोल के बारे में पढ़ा हुआ है और हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और कई सारी चीज़ों के बारे में, कूलम फोर्स, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, फील्ड के बारे में पढ़ लिया। अब डाइपोल के बारे में जानिए। देखिए डाइपोल के बारे में पढ़ लिया, एक डाइपोल पे कितना वर्क होता है आज हमको ये जानना है। दिस इज चार्ज माइनस क्यू एंड दिस चार्ज इज प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2L। व्हाट इज दिस? दिस इज डाइपोल। ठीक, अब देखिए यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइपोल को हमने ऐसे फोर्स लगा के उठाया, टॉर्क लगाया, माइनस क्यू दिस प्लस क्यू, और कितना फोर्स लगा के इसको उठाया, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो हमको इसको यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन लगा। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए, हम इस पे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ये इसका रेडियस है और फोर्स ऐसे लगा रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स बोलेंगे कि टॉर्क बोलेंगे? इसके पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है कि इसको हम बोलते हैं टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट कर रहे हैं कि एंगुलर कर रहे हैं? तो आंसर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा? ये हमारा वर्क डन होगा फोर्स को बोलेंगे टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ठीक, अब सुनिए, जैसे जैसे हमारा थीटा चेंज होगा वैसे वैसे टॉर्क चेंज होगा। हमने पढ़ा है टॉर्क हमारा क्या होता है? टॉर्क हमारा होता है PE साइन थीटा, ये हमारा टॉर्क होता है। अब आप मेरे को ये बताइए, जैसे जैसे हम थीटा चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या चेंज होगा? हमारा लगाया हुआ टॉर्क। ठीक, अब अगर हमारा टॉर्क चेंज होगा तो हमारा वर्क डन भी चेंज होगा। मतलब हम एक जैसा वर्क डन नहीं लगा सकते। इस एंगल पर हमारा कुछ वर्क होगा, इस एंगल पर हमारा वो वाला वर्क नहीं होगा। जो यहां अगर मेरा वर्क W1 है तो यहां मेरा वर्क W2 है, यहां मेरा वर्क डन W3 है और यहां मेरा वर्क डन W4 है। तो इसको यहां से यहां लाने में एक जैसा वर्क नहीं लगेगा, अलग वर्क लगेगा। ठीक है, तो वो वर्क हमारा कितना होगा ये हमको डिसाइड करना है। देखिए इतनी चीजें आप समझ गए ना। अब देखिए इसको मैं फिर से बनाता हूं बढ़िया से। कॉपी पेन लेकर बढ़िया तरीके से बैठ जाइए और मस्ती के साथ पढ़िए। दिस माइनस क्यू, दिस प्लस क्यू, इस पे हमने टॉर्क लगा के ये थीटा एंगल से घुमाया। मान लीजिए हमने जो वर्क डन किया वो बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा किया, तो W वर्क डन हमने किया थीटा एंगल करने में, थीटा डिस्प्लेस करने में हमको W वर्क डन लगा। तो छोटा सा थीटा डी थीटा करने में हमको कितना वर्क डन लगेगा? DW। तो DW इक्वल टू डी थीटा। ठीक, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स की जगह कौन होगा? टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक, और डी थीटा डी थीटा डी थीटा ठी थीटा, मान लीजिए थीटा कहां से कहां लेना है? हमें थीटा लेना θ1 टू θ2। मान लीजिए यहां का एंगल है हमारा θ1 और यहां का एंगल हमारा है θ2। यहां से यहां तक हमने टॉर्क लगा के, वर्क लगा के इसको डिस्प्लेस किया। तो θ1 से θ2 में वर्क हमारा बार बार चेंज हो रहा। तो हमने छोटा सा एंगल यहां से, छोटा सा एंगल, ये छोटा सा एंगल डी थीटा निकाला, ये एंगल छोटा सा हमने डिस्प्लेस किया डी थीटा, स्मॉल एंगल, और उस स्मॉल एंगल का वर्क डन निकाला और यहां से यहां तक ऐड कर दिया। और ऐड का क्या है? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक करेंगे? θ1 से θ2। ठीक, तो DW का इंटीग्रेशन क्या होगा? W, दिस इज θ1 से θ2। टॉर्क क्या होता है? PE साइन थीटा होता है। P डाइपोल कांस्टेंट है और यहां से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है वो भी कांस्टेंट है। तो W हमारा क्या? PE बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? θ1 से θ2 साइन थीटा।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पीई माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो वर्क डन इज इक्वल टू पीई, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, सो वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, वर्क डन। कि किसी भी एक डायपोल पे अगर हमको वर्क लगाना है तो ये वर्क कितना होगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इंटू पी। ठीक, चलिए आइए बहुत इजी है, बहुत बड़ा इसमें तामझाम नहीं है। इफ केस लीजिए थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हमें वर्क डन कितना लगेगा, तो वर्क डन हमारा क्या होता है, पीई कॉस थीटा 1, थीटा 1 की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, आंसर 1, और माइनस कॉस थीटा 2, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमें वर्क डन कितना लगेगा, P इंटू ई। बोलिए सही है कि नहीं सही है, मतलब यहां से यहां तक अगर हमें वर्क डन करना है 90 डिग्री एंगल पूरा टोटल, तो 90 डिग्री एंगल करने में हमें वर्क डन कितना लगेगा किसी डायपोल पर, PE। ठीक, अब इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से लेके टोटल घुमा के यहां तक लिया है, तो वर्क डन कितना लगेगा, PE cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, तो वर्क डन कितना आया 2PE। कि यहां से यहां तक अगर हमको लगा PE और 90 घुमाया और PE लगा, तो PE कितना हो गया 2PE, ऐसे भी समझ सकते हैं। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज को, समझ लीजिए इस चीज को। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी भी एक डायपोल पे इतना वर्क डन लगता है, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक, तो आप लोग ने ये समझ लिया कि एक डायपोल पे इतना वर्क लगता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। थैंक यू।